जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। आज जो है इस वीडियो में हम क्लास 10 के मोस्ट 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। सब्जेक्ट है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। चैप्टर 5वां है हमारा पर्यावरण। इस वीडियो में 2025 में आने वाले बिहार बोर्ड एग्जामिनेशनल मैट्रिक्स यानी 10th के एग्जाम में 100% इसी प्रकार ही प्रश्न छपने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप सब लास्ट तक ज़रूर देखिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। और प्रत्येक रोज़ 6 बजे इस चैनल के माध्यम से आप सबों के बीच प्रत्येक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव बताए जाते हैं जो कि 2025 एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पहला, हरे पौधे कहलाते हैं? ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी अपघटक, ऑप्शन सी उपभोक्ता, ऑप्शन डी आहार श्रृंखला। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपभोक्ता। क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, कौन सी गैस ओजोन में छेद के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी क्लोरोकार्बन, ऑप्शन डी मीथेन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत को छेद करने में सबसे उत्तरदायी माना जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? ऑप्शन ए गनोरिया, ऑप्शन बी सिफिलिस, ऑप्शन सी मस्सा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मस्सा। क्या हो जाएगा? मस्सा। सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, कौन सी गैस वैश्विक उष्मांक के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है? ऑप्शन ए पैदल चलना, ऑप्शन बी साइकिल से चलना, ऑप्शन सी मोटरसाइकिल से चलना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोटरसाइकिल से चलना। क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? ऑप्शन ए घास, गेहूं तथा आम, ऑप्शन बी घास, बकरी तथा मानव, ऑप्शन सी बकरी, गाय तथा हाथी, ऑप्शन डी घास, मछली तथा बकरी। तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घास, बकरी तथा मानव। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में कौन एक आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? ऑप्शन ए घास, मछली तथा मेढक, ऑप्शन बी शैवाल, घास तथा ग्रासहॉपर, ऑप्शन सी घास, बकरी तथा मानव, ऑप्शन डी गेहूं, आम तथा मानव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, ओजोन परत की किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? ऑप्शन ए अवरक्त विकिरण, ऑप्शन बी तापीय विकिरण, ऑप्शन सी परावैंगिक विकिरण, ऑप्शन डी में सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परावैंगिक विकिरण। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप एक प्रश्न आपके प्रत्येक एग्जाम में पूछ जाते हैं तो मेन पॉइंट को नोट करते जाइएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन ए गंगा में मछली पालन, ऑप्शन बी गंगा में कपड़ों का धोना, ऑप्शन सी गंगा में जले सबको बहाना, ऑप्शन डी गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा में मछली पालना सबसे गंदा प्रदूषण होता है, तो ये उत्तरदायी नहीं है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? ऑप्शन ए तालाब, ऑप्शन बी फसल क्षेत्र, ऑप्शन सी झील, ऑप्शन डी जंगल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सी झील करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, निम्नांकित में से किससे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? ऑप्शन ए हरे पौधे, ऑप्शन बी नील हरित शैवाल, ऑप्शन सी जंगली जानवर, ऑप्शन डी फूल और पत्ते। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी। क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जंगली जानवर, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन एक अजैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? ऑप्शन ए सूखे घास पत्ते, ऑप्शन बी पॉलीथीन, ऑप्शन सी रबर, ऑप्शन डी प्लास्टिक की बोतलें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूखे घास पत्ते। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? ऑप्शन ए नदी, ऑप्शन बी कुआं, ऑप्शन सी तालाब, ऑप्शन डी समुद्र। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ए, क्या नदी, जो कि प्रत्येक वर्ष आपके एग्जाम पूछ जाते हैं, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट वे भी आया है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस में रहता है? ऑप्शन ए साफ जल में, ऑप्शन बी गंदा जल में, ऑप्शन सी खारा जल में, ऑप्शन डी मृदु जल में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? गंदा जल में। क्या हो जाएगा? गंदा जल में। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता है? ऑप्शन ए हरा पौधा, ऑप्शन बी मेढक, ऑप्शन सी ग्रासहॉपर, ऑप्शन डी सर। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेढक। क्या हो जाएगा? मेढक। बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, यूरो द्वितीय का संबंध है? ऑप्शन ए वायु प्रदूषण से, ऑप्शन बी जल प्रदूषण से, ऑप्शन सी मृदु प्रदूषण से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वायु प्रदूषण से। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, ओजोन परत पाई जाती है? ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फीयर में, ऑप्शन बी एक्सोस्फीयर में, ऑप्शन सी आयनोस्फीयर में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 19 का बी हो जाएगा, एक्सोस्फीयर में। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, सही आहार श्रृंखला है? ऑप्शन ए घास चिड़िया, सांप घास, ऑप्शन बी मछली घास गाय, ऑप्शन सी बकरी घास हिरन, ऑप्शन डी घास हिरन शेर। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, घास हिरन शेर। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ये प्रश्न जो आपके प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी नोट करते जाइएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? ऑप्शन ए घास बकरी शेर, ऑप्शन बी शैवाल जलीय कीट मछली, ऑप्शन सी बकरी मछली मनुष्य, ऑप्शन डी घास हिरन शेर। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शैवाल जलीय कीट मछली। तो बी करेक्ट आंसर जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है? ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी NH3, ऑप्शन सी CO2, ऑप्शन डी N2। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CO2 उत्तरदायी है। क्या है? CO2, जो कि सी करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23, घेरा किस समुदाय का प्राणी है? ऑप्शन ए मोलस्का, ऑप्शन बी इकाई टोडरमाटा, ऑप्शन बी प्रोटोकोटा, ऑप्शन डी एनिलिडिला। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोलस्का। ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कितना है? 3 पर आता है। तो जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह ये जलीय में उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन ए साफ जल में, ऑप्शन बी गंदा जल में, ऑप्शन सी मीठा जल में, ऑप्शन डी में सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंदा जल में। बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आज के लिए तक। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट बात करते हैं। यदि आप इस वीडियो में 25 प्रश्न बताए गए, यदि इसमें से आपका कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो यदि आप इस प्रश्न का PDF लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमको मैसेज कीजिए और तुरंत PDF मिलेगा। और निःशुल्क सेवा में तैयारी कीजिए और PDF क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और जो भी कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में अपना राय बताइए। तो हम अगले रोज से जो है हम फिजिक्स का प्रत्येक चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कराएंगे। तो बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव यहीं तक ख़त्म हो गया। द
तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।